वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना वो दिखाने जा रहा हूँ और इसका जो फुल सॉल्यूशन बच्चों चैनल पर कल परसों के अंदर मैं पूरा अपलोड कर दूंगा। ठीक है। आपको पता है स्टार्टिंग में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। इस साल का जो पैटर्न है वो चेंज होगा और आपको स्टार्टिंग में 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिसको आपको हल करके OMR शीट पे लिखना होगा। तो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपका चैप्टर संबंध एवं फलन से है। मान लीजिए कि फंक्शन आपको f(x) बराबर 3x दे रखा है। परिभाषित फलन r से r में जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। तो आपको सही उत्तर चुनना है। क्या ये एकाकी आच्छादक है, बहु एकाकी है या नहीं है, उस पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर किसी बच्चों को आंसर पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वरना मैं इसका जो फुल सोल्यूशन है वो फटाफट आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा। तुक्के मारूंगा नहीं। मैं चाहता तो इस वीडियो में फटाफट इसका ये होगा उसका वो होगा, उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, जब तक आपको सॉल्व करके ना दिखाया जाए, है कि नहीं। तो मैं आपको पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, यदि समुच्चय n में जो r है वो ये चीज़ है तो प्रदत्त फलन r कैसा होगा। ये आपके NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं इसका समाकलन क्या होगा। आप क्वेश्चन देख के आइडिया लगा के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेवल पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा, अवकल समीकरण ये है जो इसकी कोटि कितनी है। ठीक है, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है वो आपको बतानी है। कोटि क्या होता है, जितनी बार अधिकतम अवकलज किया जाता था। अधिकतम अवकलज कितनी बार किया गया है, 2 बार। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हर साल आता है। कह रहे यदि सदिश और ये परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या हो। अगर कोई सदिश आपस में लंबवत होता है A डॉट B का मान उसका 0 होता है, मतलब इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे वो 0 के बराबर होगा, तो आपको मिल जाएगा। इसका आपको मुख्य मान निकालना है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। फिर हमें बताना है ये फलन 0 पर सतत नहीं है, चैप्टर नंबर 5वें का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बतानी है। कोटि कितनी है, 2 बार, और घात कितनी है, 1। फिर अवरोधों के अंतर्गत इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। फिर हमें दे रखा है ये PA है, ये PB है और ये चीज़ है, तो PA/B का मान ज्ञात करना है। सिंपल से क्वेश्चन है प्रायिकता का। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सभी खंड हमें हल करने। अगर ये A है, ये है, B ये है, तो A से B में संबंधों की संख्या कितनी होगी वो आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है y बराबर ये 1 है तो सिद्ध कीजिए ये चीज़ होगी। चैप्टर नंबर 5वें का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। कह रहे हैं सदिश इतने और इतने के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, कोण निकालना है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावना इतनी 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 है। तो प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता को ज्ञात करनी है। प्रायिकता का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सभी खंड आपको हल करने, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एक वर्धमान फलन है। ठीक है, f(x) का मान आपको 0 से बड़ा दिखाना है तो ये वर्धमान फलन हो जाएगा। फिर बोलना सदिश इस और इसके बीच में प्रत्येक लंबवत मात्रक सदिश है, जहाँ ये A है ये B है। लंबवत यानी कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आपको 0 दिखाना है। ठीक है, लंबवत मात्रक सदिश है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं ये हैं। A क्रॉस B का मॉडुलस निकालना है। A और B ऐसी घटनाएं दी गई हैं, ये PA है, ये चीज़ है, तो P का मान ज्ञात करना है यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी वाला कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, देखो चैप्टर सारे पढ़ा रखे हैं मैंने। क्लास 12 की NCERT का एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है बच्चों, आपको पूरी NCERT आनी चाहिए। NCERT का हर एक एग्जाम्पल, हर एक उदाहरण, हर एक प्रश्नावली का क्वेश्चन आपको जब अच्छे से समझ में आता है, आपने सारी चीज़ ढंग से पढ़ी होंगी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पेपर का लेवल है ना वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में ये चीज़ इससे विभाजित करती है तो प्रतिफल एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है, जिसमें आपको स्वतुल्य, संक्रामक और सममित दिखानी होती है, तीनों दिखाना पड़ेगा। फिर ये सारणिक का प्रश्न है, इसको हल करके ये दिखाना है। फिर इसको x के सापेक्ष अवकलज करना है, लॉग लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। फिर देखो -a से a जा रहा है, साइन स्क्वायर x का अवकलज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x को पहले खोलना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस रेखा के और इस रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। चैप्टर नंबर 11वें का प्रश्न है, प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन है ये। फिर आपसे सभी खंड हल करना है। छठे क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि ये जो फलन है
और x बराबर 0 पर असतत है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दो परवलयों के बीच से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। 8.2 का प्रश्न है। फिर बोल रहा है कि समतल इतना और इतने के प्रतिच्छेदन बिंदु 1,1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ये 11.3 का क्वेश्चन है। कह रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत इसका न्यूनतमीकरण करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर नंबर 12वें का प्रश्न है ये। फिर एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का 40% और 20 का दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, इनकी प्रायिकता का क्वेश्चन है ये आपका। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। एक क और ख में से कोई एक करना है। ये ए इनवर्स है और ये बी है, तो ए बी का होल इनवर्स क्या होगा। ठीक है, पहले वाले से आसान दूसरा वाला है, क्योंकि दूसरे वाले में टाइम कम लगेगा, पहले वाले में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हो तो दोनों जाएंगे, आसान है, लेकिन जो कम टाइम लगे वो करना। और ये इसको अवयव विधि से हल करना है। ठीक है, फिर क्या बोला, 8वें में निम्नलिखित में से किसी एक को करना है। क या ख में से कोई एक करना है। परवलय y स्क्वायर 4x, उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या तो अवकल समीकरण, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। 8 नंबर के हैं ये सब, 8 नंबर के। 9वें में भी कोई एक करना है, या तो इसका समाकलन करना है या फिर इसका समाकलन करना है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके विविध उदाहरण का क्वेश्चन है, और ये भी आपका विविध का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पहला वाला। दूसरा वाला भी सिंपल है, लेकिन ज़्यादा आसान पहला वाला है। ठीक है, तो ये आपका मॉडल पेपर है क्लास 12 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एग्जाम का। बाकी बोर्ड्स वाले भी अच्छे भी इन क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। इसका फुल सोल्यूशन कल चैनल पे आ जाएगा, आपको मैं पूरा फुल सोल्यूशन करवा दूंगा पेपर पेन में।